हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। तो एक नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, सब कुछ आपको यहीं मिलने वाला है, ए टू जेड जितना भी सिलेबस है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट को हमने दो सीरीज में बांट दिया है, कॉन्ट्रैक्ट वन, कॉन्ट्रैक्ट टू। जैसे आपके कॉलेजेस में होता है सेम, ठीक है, वैसा ही सब है। सो मैं हूँ आपकी वही एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ाने वाली आपकी दोस्त, जो आपको सब कुछ पढ़ा देगी, आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं और ऐसे तरीके से कॉन्सेप्ट समझाएगी कि जिंदगी भर याद रखेंगे। कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं, उतना ही जितने की ज़रूरत है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। मॉड्यूल वन, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सो देखो, जैसे ही आप अपना बेयर एक्ट खोलते हो आपको दिखती हैं बहुत सारी डेफिनेशंस और आप हो जाते हो कंफ्यूज कि कैसे याद किया जाए इन्हें। तो हम इन्हें इजी लैंग्वेज में आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं। एक होता है ऑफर, ठीक है, एक होता है एक्सेप्टेंस। सो सबसे पहले क्या होता है ऑफर। ऑफर क्या है और एक्सेप्टेंस क्या है ये समझते हैं। सो देखो, मेरी राइटिंग में मत जाना, बहुत खराब है, आई नो दैट। सो ऑफर, ऑफर क्या होता है कि हमने किसी को कोई चीज ऑफर की। यार आप लोगों ने 11th 12th, कहीं बच्चों ने शायद 8th 9th में भी ये सुना होगा कि कोई कह रहा है यार मुझे ना उससे ऑफर आया है, वो मेरे को कह रहा है मेरी गर्लफ्रेंड बन जा या मेरा बॉयफ्रेंड बन जा, ऐसे करके, है ना। ये वर्ड इस्तेमाल होता था जहां तक मुझे याद है मेरे टाइम में। ऑफर आया है ना, ये सब चीजें। सो अब अगर किसी को ऑफर आता था तो वो अगर चाहता था तो उसको एक्सेप्ट कर लेता था, कहीं लोग उसे रिजेक्ट कर देते थे। यही होता था ना। सो एक्सेप्टेंस और रिजेक्ट हुआ करता था, वो सब जो प्रोसेस होता था पूरा। सो सेम ऑफर आया, आपके ऊपर है दैट यू वांट टू एक्सेप्ट इट और नॉट, है ना। सेम, अब सपोज करो एक इंसान है, ये मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैं बार बार कह रही हूँ, गंदी है। सो एक इंसान है ये, इसको अपनी गाड़ी बेचनी है फॉर इंस्टेंस। तो इसने ऑफर दिया, ए ने बी को ऑफर दिया कि भाई मुझसे ना मेरी गाड़ी खरीद ले, ठीक है, खरीदेगा क्या। सो इसने बोला हाँ मैं खरीद लूंगा। तो अब इस चीज की क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई, ठीक है, इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया। बट उसके बदले में अब ए ने कुछ पैसे भी मांगे। उसने कहा लेकिन 50,000 लगेंगे। सो ये जो 50,000 लगेंगे ना, ये क्या है, ये है कंसीडरेशन। समझे, इसे बोलते हैं कंसीडरेशन, जो वो 50,000 लगेंगे। सेम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी के पास गया कि भाई तू मुझसे ये खरीदेगा क्या, फ्रिज खरीदेगा, ठीक है। उसने बोला खरीद लूंगा, बट उसके बदले 20,000 देना पड़ेगा। तो 20,000 इज अ कंसिडरेशन। इतना समझ में आया। सो अग्रीमेंट क्या होता है, ये हम पढ़ रहे हैं। अग्रीमेंट सबसे पहले कि एवरी प्रॉमिस, बेसिकली प्रॉमिस या कोई सेट ऑफ प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं अग्रीमेंट। इजी, कि ऑफर हुआ, ठीक है, एक बंदे ने ऑफर दिया, एक ने एक्सेप्ट किया, प्लस उसके अंदर कंसिडरेशन भी थी। ये होता है प्रॉमिस, मतलब अग्रीमेंट, ठीक है, जिसके अंदर प्रॉमिस होता है बेसिकली एक। अब इसका सेक्शन याद करने का तरीका, 2E। कैसे 2E भाई, 2E आ रहे हैं इसके अंदर, अग्रीमेंट, तो E ऐसे याद कर लो, 2E याद रहेगा जिंदगी भर, ठीक है। अब इसके बाद आता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे याद रखो, मेरा नाम ना हीना है, सो मैंने तो ऐसे ही याद किया था। सो कॉन्ट्रैक्ट इसलिए 2H है, तो मैं अपने आप में एक सब्जेक्ट है। और याद रख लेना, मैंने तुम्हें पढ़ाया है तो मेरा नाम H से स्टार्ट होता है। सो 2H, बाकी तुम्हारा अपना तरीका, तुम कैसे भी रट्टा मार सकते हो। सो एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। सो कोई अग्रीमेंट जो एनफोर्सिबल बाय लॉ हो, तो मतलब सब कुछ होने वाला है, ऑफर होने वाला है, एक्सेप्टेंस होने वाला है, उसके अंदर कंसिडरेशन मतलब कुछ पैसों का लेन देन होने वाला है, ठीक। बट अब यहाँ पे क्या है, वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। सो अग्रीमेंट तो अपने आप में सब कुछ है ही, बट जब वो एनफोर्स्ड बाय लॉ, उसके अंदर लॉ जुड़ जाता है, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। सो अब इफ लॉ एड्स इन इट, सो वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। समझ में आ गया। सो अग्रीमेंट कब बनता है कॉन्ट्रैक्ट, जब लॉ ऐड हो जाता है। आगे बढ़ते हैं अब। वॉइड अग्रीमेंट्स। वॉइड अग्रीमेंट क्या होते हैं, वॉइड अग्रीमेंट 2G इसका सेक्शन है। जैसे ये वॉइड है, ये वैसे ही G है, ठीक है। सो एन अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, जो इन्फोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होता, वो जो होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका वॉइड अग्रीमेंट, जिसमें लॉ का कोई वो नहीं होता, क्योंकि बेसिकली उसके अंदर कुछ ऐसी हरकत होती है कि उसको हम कॉन्ट्रैक्ट मान ही नहीं सकते। अब हम पढ़ेंगे ऐसी क्या क्या हरकत। सपोज करो तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया किसी माइनर इंसान के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो क्या बच्चे के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट की मान्यता होती है, क्या लॉ मानेगा उस चीज को। या तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई मैं किसी का मर्डर कर दूंगा, तो ये कोई क्या कॉन्ट्रैक्ट है कि मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट उठाया है मैंने, सो दैट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है ही नहीं। अब देखो यार, मेरे ना तरीके थोड़े याद करने के थोड़े से डिफरेंट थे, आई डोंट नो आजकल भी बच्चे ऐसे करते हैं नहीं। सो मेरी बहन का नाम जी से स्टार्ट होता था,
सो मैंने इसलिए ये सोच लिया कि ठीक है, मेरा नाम एच से स्टार्ट होता है तो 2H कॉन्ट्रैक्ट है और मेरी बहन किसी काम की नहीं है, सो चलो वो 2G है, वॉइड वॉइड अग्रीमेंट। तो तुम अपने तरीके से याद कर सकते हो, जैसे भी करना चाहो। आई नो ये बहुत ही क्रिंज साउंड कर रही है चीज़ें, बट याद करना है यार, पेपर में लिख के आना है, तो अपने तरीके से जैसे मर्जी याद कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। सो डेफिनेशन, अब डेफिनेशंस में आगे आगे क्या है आपका, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जहां पर एक इंसान के लिए तो वो ओके कॉन्ट्रैक्ट है और एक के लिए वो बिल्कुल ओके नहीं है, ठीक है। एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ एट ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, एक इंसान के लिए है बट अदर के लिए नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने तो तुमसे बहुत प्यार मोहब्बत से तुम्हारे से कुछ काम करा लिया, मेरी नज़र में मैंने कुछ गलत नहीं किया, बट तुम्हारे लिए मैंने तुम्हें डरा धमका के कराया है, ठीक है। तो मेरे लिए तो सब कुछ सही है बट तुम्हारे लिए नहीं है। सो यार देखो, वॉइडेबल का वॉइड का तुमने जैसे भी रट्टा मारा, बट इसमें आई आता है तो टू आई। देखो तुम कितनी भी कोशिश कर लो इसे वैसे याद करने की, तुम भूल ही जाओगे, तुम्हें ऐसे इसे याद करना ही पड़ेगा, ठीक। आगे आते हैं इलीगल अग्रीमेंट्स, जो किसी कर्म के नहीं है, किसी काम के नहीं है, ठीक। नॉट अनएनफोर्सिएबल बट ऑल्सो पनिशेबल, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल फॉरबिडन बाय लॉ है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही इलीगल है, ये तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। सेम वो मर्डर वाली बात आप लगा लो, है ना, कुछ चोरी चकारी करनी है वो लगा लो। यूजुअली क्या होता है, ये सारी जो आपकी डेफिनेशंस होती हैं ये आपकी आती हैं एक एक नंबर में, इससे ज़्यादा में कभी नहीं आती हैं, ठीक। बट सेक्शन लिखोगे तो यार अच्छे नंबर मिल जाएंगे, एक का पूरा एक मिलेगा, नहीं तो आधा नंबर मिलेगा लिखने के बाद भी। सो इजी है ना, लिख ही देना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मेरे से लिख के ले लो, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम्स में, तो अच्छे से समझना। सो सबसे पहले तो बात ही ऑफर एक्सेप्टेंस की हो रही है, तो ए फॉर ऑफर यहाँ पर, और एक्सेप्टेंस क्या होगा आपका, एक्सेप्टेंस होगा बी फॉर एक्सेप्टेंस। तो ए बी ऐसे याद करना है इसे, सबसे पहले ऑफर आता है ना तो वो ए है, आई नो, जबकि ए फॉर एक्सेप्टेंस होना चाहिए, बट ठीक है आप ऐसे याद करो कि सबसे पहले ऑफर आता है तो ए, तो 2A इज ऑफर। सो ऑफर आपको समझ में आ ही गया है, होता क्या है, मैंने आपको सारा समझा दिया कि व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस, वो अपनी विलिंगनेस बताता है कि मैं ये करूंगा या मैं नहीं करूंगा, ठीक। उसे क्या आप बताओ, तो वो होता है ऑफर, उसको आप प्रपोजल भी कह सकते हो, कहते हैं ना प्रपोजल आया है मुझे, ऑफर आया है मुझे। सो दिस इज व्हाट ऑफर। इसके वैलिड ऑफर्स के क्या क्या एसेंशियल होते हैं कि भाई एक तो किसी ना किसी को देना है आपको वो ऑफर, ऑब्वियस सी बात है, खुद को नहीं दोगे किसी और को दोगे। क्लियर इंटेंशन होनी चाहिए कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तू मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए, मैं चाहता हूँ तू मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, जो भी वट एवर, ठीक है। तो क्लियर इंटेंशन होना चाहिए कि हमको उस रिलेशनशिप में जाना है। मस्ट बी सर्टेन और नॉट वेग, बहुत सर्टेन होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ मैं सोच रहा हूँ फ्रेंडशिप कर लूँ, ऐसा नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, ठीक है। ये मैं ऐसे ही समझाने के लिए बोल रही हूँ, लिख के मत आना। सो मस्ट बी सर्टेन नॉट वेग, ऐसे हवा में नहीं होना चाहिए। कैन बी जर्नल टू द वर्ल्ड एट लार्ज और स्पेसिफिक टू अ पर्सन, ऑब्वियसली अब आप बहुत सारी जनता को भी दे सकते हो और स्पेसिफिकली भी दे सकते हो। जर्नल से क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल ये एक दुकान है, इस दुकान के अंदर बहुत सारा सामान रखा है, तो ये जो ऑफर है ये इस दुनिया के लिए है कि भाई आओ और आप दुकानदार को बोलो कि यार मैं आपसे ये खरीदना चाहता हूँ, है ना। तो ये सबके लिए, किसी एक स्पेसिफिक इंसान के लिए नहीं है, राइट। अभी हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि ये दुकान वाला क्या कॉन्सेप्ट है, बट आप ये समझो कि दुकान में सामान है और वो पूरी दुनिया के लिए है, राइट, कि आओ पूछो चाहिए तो बताओ। और स्पेसिफिक क्या होता है कि एक इंसान को, कि यार तुम मुझसे गाड़ी ले लो, तुम मुझसे चाकू ले लो, तुम मुझसे ये ले लो, है ना, एक पर्सन को। देयर मस्ट बी अ मेयर इन्विटेशन टू ऑफर, देखो देयर मस्ट नॉट बी अ मेयर इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर जो होता है वो बेसिकली इन्विटेशन माना जाता है, वो प्रॉपर ऑफर ऑफर नहीं माना जाता। चलो मैं तुम्हें समझा ही देती हूँ, कॉन्सेप्ट जिंदगी में काम आने वाला है और आगे भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा ये, ठीक है। जैसे कि देखो एक शॉप है, शॉप के अंदर बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जो शॉपकीपर है ना वो तुम्हें इन्विटेशन टू ऑफर दे रहा है, ठीक, कि भाई बताओ लेना चाहते हो या मुझसे। अब तुम उसके पास जाओगे और उसको ऑफर दोगे कि अच्छा आपके पास ये सामान है, मुझको ये दे दो ये सामान और मैं इसके इतने पैसे दूंगा। अब शॉपकीपर पे डिपेंड करता है कि वो तुम्हारे ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। शॉपकीपर ने बताया कि ये जो जग है ना ये 100 रुपए का है। अब सामने वाले ने कहा कि मैं इस जग को आपसे 80 रुपए में खरीदना चाहता हूँ, ऑफर दिया एक इंसान ने, एक कस्टमर ने ऑफर दिया शॉपकीपर को कि मैं आपसे 80 रुपए में खरीदना चाहता हूँ। अब वो शॉपकीपर पे है कि दैट शॉपकीपर उसे एक्सेप्ट करना चाहता है या नहीं। तो इसने ये एक तरीके से क्या है, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर है ना। सो जैसे एडवर्टीजमेंट यूजुअली क्या होती है, इनविटेशन टू ऑफर होती है
कि आओ हमसे खरीदो, ये शैम्पू है ना, ये शैम्पू आप हमसे खरीद लो। ये एक इन्विटेशन है। अब बंदा दुकान पे जाएगा या वेबसाइट पे जाएगा, वो ऑफर करेगा कि हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, फिर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा, उस चीज़ को अलाउ कर देगा। ठीक। सो लेकिन एसेंशियल ऑफ वैलिड ऑफर होता है, देयर मस्ट नॉट बी अ मेयर इन्विटेशन। ये नहीं कि बस आप दे रहे हो देने के लिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपर ऑफर होना चाहिए ताकि सामने वाला उसे एक्सेप्ट कर पाए। आगे अब आता है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या है? एक्सेप्टेंस वही उस चीज को आपने एक्सेप्ट कर लिया, जिसको ऑफर दिया गया था उसने उसको कहा कि हाँ, सिग्निफाइज असेंट, उसने दे दिया कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, ताकि कॉन्ट्रैक्ट बन जाए उनके बीच में। अब इसके एसेंशियल्स क्या होते हैं? देयर मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। ठीक है, मतलब ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस भी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ हाँ बिल्कुल डन हो गया मेरी तरफ से। प्रॉपरली कम्युनिकेट होनी चाहिए, एक प्रॉपर मैनर में होनी चाहिए। अगर मान लो तुमको चिट्ठी में रिप्लाई आया है तो तुम भी चिट्ठी में ही जवाब दो उस चीज़ का। ठीक है, अगर कोई स्पेसिफाइड मैनर उसने कहा है कि अगर तुम्हारी हाँ है तो इस लेटर में लिख के दे देना, इस लेटर के पीछे तो वैसे ही देना, ये नहीं जाके मुंह से बोल के आओ ये फोन कर दो। जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर बताई गई है उसमें ही करना है। देयर मस्ट नॉट बी मेड ऑफर। अच्छा, जितना टाइम दिया गया, ये नहीं आज तुमको ऑफर आया है तुम 1 साल बाद उस चीज का जवाब दो, 1-2 दिन का टाइम ले लो, जो टाइम दिया गया है उतने ही टाइम में जवाब देना है। साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। ये नहीं कि चुप होकर बैठे हुए तो हम सोचें कि हाँ भाई हो गया, ऐसे नहीं होता है। ठीक। सो ये जो क्वेश्चन है आप लोग का 5 नंबर में 100% आने वाला है। जितना आपको यहाँ पे मैंने लिखा है उतना ही लिखना है। चाहो तो थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, हर एक चीज में थोड़े थोड़े एग्जाम्पल्स डाल देना और बहुत अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिवोकेशन ऑफ ऑफर और एक्सेप्टेंस। बहुत कंफ्यूज जाती है आधी दुनिया, इस पे इतना टाइम वेस्ट करती है, बट आप समझना इसे कितना आसान है ये। सो रिवोकेशन ऑफ ऑफर जो है वो सेक्शन 5 के अंदर है। और इसमें क्या होता है? रिवोक का मतलब क्या होता है? खत्म कर दिया, खत्म, फिनिश, है ना। सो अब देखो, रेवोकेशन ऑफ ऑफर कब खत्म होता है, रेवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस कब खत्म होती है, ये हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑफर, बहुत आसान तरीके से। An offer can be revoked any time before acceptance is communicated। तुमने एक ऑफर दिया, जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, जब तक सामने वाले ने नहीं बोला कि मेरी तरफ से हाँ है, एक्सेप्ट हो गया, जब तक आपके पास समय है, आप कभी भी उसको खत्म कर सकते हो ऑफर को, कि मेरी तरफ से ऑफर खत्म। ठीक है, जब अगर उसने जिस दिन हाँ बोल दी उस दिन के बाद आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसकी हाँ से पहले आप कभी भी उसको रिवोक विड्रॉ कर सकते हो, खत्म कर सकते हो। ठीक, इजी। ये आ गया। अब आता है रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस क्या होती है। सो एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिवोक एनी टाइम बिफोर इट कम्स नॉलेज टू द ऑफरर। अब आपको ये ऑफर मिल चुका था, ठीक, तो अब आप इसको कब, जब आपने हाँ कर दी तब आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन उसके हाँ, अपनी हाँ करने से पहले कभी भी उसे रिवोक कर सकते हो। ठीक। सो ए सेंड्स एन ऑफर बाय मेल, उसने ऑफर भेजा। बी सेंड्स एक्सेप्टेंस बट ऑल्सो सेंड अ टेलीग्राम रिवोकिंग इट। इफ रिवोकेशन रीचेज ए बिफोर एक्सेप्टेंस डज इट इज वैलिड। अब तुम बताओ। देखो अब ध्यान से जब सुनो इस बात को अच्छे से। सपोज करो एक बंदे ने मेल से एक ऑफर भेजा। ऑफर भेजा किससे? मेल से। ठीक। अब सपोज करो जो बी था उसने उसको क्या किया, साथ उसने वही एक्सेप्टेंस भेज दी उस चीज की टेलीग्राम से। ठीक है। सो अब देखो, अब एक्सेप्टेंस अगर भेज दी, जिस दिन इसको मिल गई उसकी नजर में, फिर अब आप रिवोक नहीं कर सकते। अब फॉर एग्जाम्पल अभी तक उसको मिली नहीं है तो आप उस चीज को रिवोक कर सकते हो, क्योंकि अब तक उसको मिला ही नहीं है वो चीज। लेकिन अगर उसको नहीं, अगर उसको जिस दिन मिल गई, आप उस चीज को रिवोक करने का अधिकार नहीं रखते। आई बात समझ में? अब एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो ए है, बी है। ए और बी आपस में कोई सोच रहे थे कि गाड़ी बेचेंगे, करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। सो ए ने बोला कि तू मेरी गाड़ी खरीदेगा। ठीक है, इसने बोला बी ने कि हाँ मैं खरीद लूंगा। अब हाँ मैं खरीद लूंगा से पहले इनका टेलीफोन का लाइन कट गया। ठीक है, तो बी टेलीफोन का लाइन कट गया और जो हाँ मैं खरीद लूंगा इसको सुनाई ही नहीं दिया। तो अगर इसको सुनाई नहीं दिया तो क्या होगा बताओ? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे इसी बात से रिलेट करते हुए। ठीक है, इसलिए मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ आप लोगों को। सेम सपोज करो आपने एक चिट्ठी भेजी, ऑफर किया आपने किसी को कुछ चीज। अब एक्सेप्ट वो कब होगी? एक्सेप्ट जब तो उसके पास पहुंच जाएगी। सो आपके पास चांस है कि जब तक उसके पास नहीं पहुंच रही आप उसे रिवोक कर सकते हो, लेकिन उसके पास पहुंच गई तो आप उसको रिवोक नहीं कर सकते। तो मुझे इस चीज का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता चले कि आपको समझ में आया भी या नहीं कॉन्सेप्ट। ठीक, जरूर बताना।
सो सिंपल सी बात ये है कि ऑफर आप रिवोक कर सकते हो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं दिया उसने, है ना। बिफोर एक्सेप्टेंस इज कम्युनिकेटेड, उससे पहले पहले। और एक्सेप्टेंस जब तक ऑफरर को पता नहीं चला कि उसने एक्सेप्ट कर दिया है, तब तक आप रिवोक कर सकते हो। जिस दिन ऑफरर को पता चल गया कि हाँ भाई एक्सेप्टेंस हो गई है, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते। क्लियर। अच्छा, एक चीज और, अब कभी कभी पेपर में ये लोग पूछ लेते हैं, ये 3 नंबर में आ जाता है क्वेश्चन, कभी कभी 5 में भी आ जाता है कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आपने बाद में रिवोक किया तो क्या होगा। तो यार आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ सकता है ना। आप रिवोक नहीं कर सकते, आपको पैसे देने पड़ सकते हैं, आपको सजा फालतू में आप पनिशमेंट लोगे किस चीज़ की, क्यों ही लेनी है ना। यूजुअली कॉम्पनसेशन ही होता है, कोई पनिशमेंट नहीं होती है। तो आपको क्यों ही देना है ये सब, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तो आप इसलिए टाइम से ही उसे रिवोक करो अगर आपको करना है तो। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 1 नंबर का क्वेश्चन। प्री ड्राफ्टेड जो होते हैं, जो पहले से ड्राफ्टेड होते हैं, ठीक है, जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं, टिकट होती है बेसिकली आपकी, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन होती है, आप जिसमें आप आई एक्सेप्ट पे क्लिक करते हो और उसके बाद कहते हो हाँ हो गया, है ना, वो साइन हो गया एक तरीके से अग्रीमेंट। हर आप फोन के हर एक एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड करते हो तो आता है ना आई एक्सेप्ट आप करते हो। तो दैट इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पहले से बने हुए हैं, जिनके अंदर आपको कुछ चेंजेस नहीं करने हैं और बस आपको या तो लेना है या छोड़ना है। इसे आप टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट भी बोल सकते हो। ठीक। इसके बाद आता है आर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। सो जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी होते हैं। पहले क्वेश्चन आता है कि भाई ये इंडेमिनिटी क्या है। सो इंडेमिनिटी क्या होता है। इंडेमनिटी का मतलब होता है कि आप एक इंसान है, उसको कोई लॉस होने वाला है, ठीक है, तो जैसे ही उसको आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि भाई अगर तुझे लॉस होगा ना तो इस लॉस को मैं रिकवर करके दूंगा। ठीक है। सपोज इस इंसान ने कॉन्ट्रैक्ट बना रखा था इंडेमनिफिकेशन का, जिसके अंदर ये था कि अगर ये घर जल गया, ठीक है, तो भाई तू मुझे पैसे देगा इस चीज का। ठीक है। सो अगर ये घर जल गया तो ये है क्या कि कौन पैसे देगा, ए पैसे देगा बी को। ठीक। सॉरी, ए का घर है, बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है, अब ये समझ लो। ठीक है। सो बी पैसे देगा अगर घर जल गया तो। ठीक। सो आर इंश्योरेंस द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। सो इसमें क्या है, येस एंड नो, लेट्स ब्रेक इट डाउन। हम बताते हैं। सो जर्नल इंश्योरेंस एक होता है, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, दीज ऑल आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, कि अगर कोई सफर करेगा तो भाई आप उसकी मदद करोगे। लाइफ इंश्योरेंस जो होता है वो नहीं होता, ऑब्वियसली किसी ना किसी ने एक दिन बनना है। तो लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ऑब्वियसली आप इंसान को ये नहीं सोच सकते वो कितना जिएगा कितना नहीं जिएगा, कब लौटेगा कब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर कोई मर गया तो ये ऐसा लॉस है जो आप रीइंबर्स कर ही नहीं सकते हो। ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है कि अगर कोई लॉस होगा तो आप उसको रिकवर करके दोगे, चाहे आप ए हो चाहे आप बी हो, जिसके साथ भी वो किया गया है। और इसके अंदर यूजुअली ये होता है कि आप फायर, थेफ्ट, मरीन, इन सबको तो आप रिकवर करके दे सकते हो, लेकिन लाइफ को नहीं दे सकते। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी नहीं होता लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है। सो लाइफ इंश्योरेंस इज अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट, इट डिपेंड्स ऑन अ सर्टेन इवेंट हैपनिंग लाइक डेथ। ठीक है। बट अब देखा होगा लाइफ इंश्योरेंस लोग लेते हैं तो वो किस उस पे लेते हैं, पहले वो चेक करा जाता है कि हाँ भाई इस इंसान को कितनी बीमारियां हैं, कौन कौन सी है। अच्छा, अगर ये वाली बीमारी से वो मरेगा तो हम नहीं देंगे, क्योंकि ये पहले से ही इस चीज का घातक है, इसको पहले ही इस चीज से बीमारी हो रखी है। लेकिन और कोई वजह से मरेगा तो इतना पैसा मिलेगा, है ना। वो सब चीजें होती है। तो वो एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो डिपेंड करता है ना, कि मिलेंगे या नहीं मिलेंगे और किस चीज पे मिलेंगे। और बाकी डेट तो कुछ मैटर नहीं करती कि वो कितने उम्र का, क्योंकि यार पता ही नहीं है ना इंसान कब मरने वाला है। ठीक। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा टॉपिक। एक हल्की सी रिवीजन मरवा देती हूँ मैं आप लोगों को आपके एग्जाम से पहले। अग्रीमेंट एक प्रॉमिस होता है जिसके अंदर एक ऑफर और एक्सेप्टेंस होती है किसी कंसिडरेशन के लिए। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ होते हैं, वही अग्रीमेंट जो इन्फोर्सिबल बाय लॉ है। वर्ड जो किसी काम के नहीं है, जो लॉ की नज़र में बिल्कुल बकवास होते हैं, इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होते। अग्रीमेंट तो होते हैं बट लॉ नहीं उसे मानता। ठीक। इसके बाद आता है आपका वॉइडेबल, जिसके अंदर एक पार्टी कहती है हाँ, दूसरी पार्टी कहती है ना। इलीगल, जो फॉरबिडन बाय लॉ होते हैं, जो बिल्कुल ही किसी काम के नहीं है एक तरीके से। ठीक। इसके बाद आते हैं इनके आपके एसेंशियल्स जो आपको याद करने हैं। सेम आपको ये भी याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवोकेशन आपको समझ में आ ही गया होगा। रिवोकेशन कब हो सकती है, ऑफर में कब हो सकती है, एक्सेप्टेंस होने से पहले। एक्सेप्टेंस में कब हो सकती है, ऑफर को जब तक उस तक पहुंची नहीं है वो चीज। जिस दिन ऑफरर को पता चल गया कि भाई एक्सेप्टेंस हो गई, आप उसे रिवोक नहीं कर सकते हैं। ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, जो टेक इट लीव इट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जो पहले से ही लिखे होते हैं। इसके बाद इंश्योरेंस, ये हमने क्या पढ़ा, इंडेमनिटी क्या होता है कि भाई आपको अगर कोई लॉस होगा तो वो सामने वाला बंदा रिकवर करके देगा। ठीक, ये हमने पढ़ा।
थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जाते-जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू, बाय-बाय, ऑल द वेरी, वेरी बेस्ट।